दोस्तों, जब हम दुबई के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? आसमान को चीरती हुई इमारतें, बेहिसाब पैसा और दुनिया में नंबर 1 होने का जुनून। आज दुबई के पास दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। 828 मीटर ऊंची ये इमारत इंसान की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। दुनिया भर से लोग सिर्फ इसके सामने खड़े होकर एक फोटो खिंचवाने के लिए दुबई आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दुबई के शासकों को संतुष्ट होना नहीं आता? उन्हें पता था कि एक न एक दिन कोई दूसरा देश बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड तोड़ देगा और दुबई ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का खिताब किसी और देश के पास हो। इसी डर और जुनून में से जन्म हुआ एक ऐसे प्रोजेक्ट का जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। साल 2016 में दुबई ने ऐलान किया कि वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने दुनिया को बताया कि वो एक ऐसा टॉवर बना रहे हैं जो बुर्ज खलीफा को भी बौना साबित कर देगा। इसका नाम रखा गया दुबई क्रीक टॉवर। लेकिन दोस्तों, आज 2026 आ चुका है। 10 साल बीत चुके हैं और वो टॉवर कहाँ है? क्या वो बादलों से बातें कर रहा है या फिर रेगिस्तान की धूल में कहीं खो गया है? आज के इस वीडियो में हम इसी अधूरे सपने की पूरी कहानी जानेंगे। हम जानेंगे कि कैसे अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी यह प्रोजेक्ट बीच में लटक गया। कहानी की शुरुआत होती है अक्टूबर 2016 से। दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने एक बहुत बड़े समारोह में इस टॉवर की नींव रखी। पूरी दुनिया की मीडिया वहां मौजूद थी। ऐलान किया गया कि यह टॉवर 2020 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस काम कसद बहुत साफ था। 2020 में दुबई में वर्ल्ड एक्सपो होने वाला था और दुबई चाहता था कि जब पूरी दुनिया उनके देश में आए तो वो इस टॉवर को देखकर दंग रह जाए। अब जरा इस टॉवर के डिजाइन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये कोई साधारण बिल्डिंग नहीं होने वाली थी। इसे डिजाइन किया था स्पेन के मशहूर आर्किटेक्ट सैंटियागो कालात्रावा ने। इसका डिजाइन किसी आम इमारत जैसा नहीं था। ये एक पारंपरिक मीनार और एक लिली के फूल से प्रेरित था। सोचिए, एक पतली सी सुई जैसा टॉवर जिसे जमीन पर टिके रहने के लिए चारों तरफ से लोहे के मजबूत केबल्स से बांधा जाना था। यह दिखने में ऐसा लगने वाला था जैसे कोई रॉकेट लॉन्च होने के लिए तैयार खड़ा हो। रात के समय इसकी चोटी से एक तेज रोशनी निकलने वाली थी जिसे बीकन ऑफ लाइट कहा गया। इसकी ऊंचाई को लेकर बहुत सस्पेंस रखा गया था। दुबई ने कभी भी इसकी एग्जैक्ट ऊंचाई नहीं बताई, लेकिन यह कंफर्म था कि यह 928 मीटर से ज्यादा होगी, यानी बुर्ज खलीफा से भी 100 मीटर ज्यादा ऊंचा। कुछ अफवाहें तो ये भी थी कि यह 1 किलोमीटर से भी ऊंचा हो सकता है। काम बहुत जोर शोर से शुरू हुआ। हजारों मजदूर दिन रात काम पर लग गए। इसकी नींव फाउंडेशन बनाने में ही रिकॉर्ड बन गया। जमीन के अंदर 72 मीटर गहरी पाइल्स डाली गई ताकि यह विशाल टॉवर हिले नहीं। 2017 और 2018 में काम इतनी तेजी से चल रहा था कि सबको लगा दुबई एक बार फिर इतिहास रच देगा। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आया। साल 2019 आते आते काम की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ने लगी और फिर आया साल 2020, कोरोना वायरस का साल। पूरी दुनिया रुक गई। दुबई, जिसकी अर्थव्यवस्था टूरिज्म और प्रॉपर्टी पर चलती है, उसे बहुत बड़ा झटका लगा। जो मजदूर साइट पर काम कर रहे थे उन्हें वापस भेज दिया गया। क्रेन जहां थी वहीं खड़ी रह गई। शुरुआत में एमआर प्रॉपर्टीज, जो इसे बना रही थी, उन्होंने कहा कि यह बस कुछ समय की देरी है। उन्होंने अपनी वेबसाइट से इस टॉवर की कंप्लीशन डेट, यानी पूरा होने की तारीख हटा दी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह कुछ समय इतना लंबा खिंच जाएगा। 2021 गया, 2022 गया, साइट पर सन्नाटा पसर गया। जो नींव खोदी गई थी उसमें बारिश का पानी भरने लगा। लोग सवाल पूछने लगे, क्या दुबई के पास पैसे खत्म हो गए? असल में बात सिर्फ पैसे की नहीं थी, बात थी कंपटीशन और स्ट्रेटेजी की। आपको यह समझना होगा कि उस समय दुबई का पड़ोसी देश सऊदी अरब भी एक बहुत बड़ा प्लान बना रहा था। सऊदी अरब जेदा टॉवर बना रहा था, जिसकी ऊंचाई 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर होने वाली थी। अब दुबई के सामने एक दुविधा थी। अगर दुबई अपना क्रीक टॉवर 928 मीटर का बना देता और उसके बाद सऊदी अरब अपना टॉवर 1000 मीटर का बना देता, तो दुबई का टॉवर बनने के बाद भी दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा टॉवर बनकर रह जाता। और दुबई को सेकंड आना पसंद नहीं है।
इसलिए कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दुबई ने जानबूझकर काम रोका। वो इंतजार कर रहे थे कि पहले सऊदी अरब अपने पत्ते खोले। वो देखना चाहते थे कि जेद्दा टॉवर असल में कितना ऊंचा बनेगा, ताकि दुबई आखिरी मौके पर अपने टॉवर के डिजाइन में बदलाव करके उसे सऊदी से भी ऊंचा बना सके। ये एक तरह की कोल्ड वॉर थी, आसमान छूने की जंग। इसके अलावा एक और तकनीकी पेंच फंसा हुआ था। दुनिया की जो संस्था ऊंची इमारतों को सर्टिफिकेट देती है, काउंसिल ऑफ बिल्डिंग्स, उनका नियम है कि सबसे ऊंची बिल्डिंग उसे ही माना जाएगा जिसमें 50% से ज्यादा हिस्सा रहने लायक हैबिटेबल हो। दुबई क्रीक टॉवर का जो पुराना डिजाइन था वो ज्यादातर एक खंभ जैसा था। उसमें रहने के लिए जगह कम थी, तो डर यह था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी इसे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का खिताब शायद न मिले, बल्कि इसे दुनिया का सबसे ऊंचा टॉवर कहा जाए, जैसे टोक्यो स्काई ट्री और बुर्ज खलीफा और सऊदी का जेद्दा टॉवर बिल्डिंग की कैटेगरी में बाजी मार ले जाते। अब आते हैं आज के समय में, यानी 2026 में। अब हालात क्या है? पिछले साल से कुछ सुगबुगाहट फिर से शुरू हुई है। रिपोर्ट्स आ रही है कि एमआर कंपनी इस टॉवर के डिजाइन को पूरी तरह बदल रही है। अब इसे सिर्फ एक पतला टॉवर नहीं, बल्कि एक प्रॉपर गगनचुंबी इमारत स्काई स्क्रेपर बनाया जा रहा है, ताकि यह हर मायने में बिल्डिंग कहलाए। दुबई क्रीक हार्बर, जो कि इस टॉवर के आसपास का इलाका है, वो तो पूरी तरह बस चुका है। वहां शानदार घर बन गए हैं, लोग रहने लगे हैं। और उन लोगों ने वहां घर इसलिए खरीदे थे क्योंकि उन्हें वादा किया गया था कि उनकी बालकनी से दुनिया का सबसे ऊंचा टॉवर दिखेगा। वो लोग भी अब तक इंतजार ही कर रहे हैं। तो सवाल यह है, क्या यह कभी बनेगा? जवाब है हाँ, लेकिन शायद वैसा नहीं जैसा 2016 में दिखाया गया था। दुबई कभी भी अपनी हार नहीं मानता। वो प्रोजेक्ट में देरी कर सकते हैं, लेकिन उसे कैंसिल करना उनकी शान के खिलाफ है। हो सकता है आने वाले समय में हमें एक बिल्कुल नया और भी ज्यादा विशाल टॉवर देखने को मिले। दुबई क्रीक टॉवर सिर्फ ईंट, पत्थर और स्टील का ढांचा नहीं है। यह दुबई के कभी न खत्म होने वाले एम्बिशन का प्रतीक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी बड़े सपने देखने में मुश्किलें भी बड़ी आती हैं। फिलहाल वहां सिर्फ एक बहुत बड़ी नींव है जो रेगिस्तान में सो रही है, इस इंतजार में कि कब उसे जगाया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या दुबई ये रिस्क लेगा? क्या वो सऊदी अरब के जेद्दा टॉवर को हराने के लिए इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करेगा? या फिर बुर्ज खलीफा ही हमेशा दुनिया का बादशाह बना रहेगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको दुबई के ऐसे ही और राज जानने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।